नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर और आप लोगों के लिए विटामिन से संबंधित पूरी जानकारी लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम लोग विटामिन से संबंधित टोटल क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और जो ये देखेंगे कि विटामिन से की कमी से कौन सा रोग जो होता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो है, इसमें आपको जो है एक कथन दिया गया है कि आगे बढ़ना है तो फालतू लोगों की सुनना बंद कर दें, वो आपके केवल आत्मविश्वास को कम करेंगे। तो ये बात सही भी है कि आप अगर मान लीजिए कंपटीशन का अगर तैयारी करते हैं या किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको कदम कदम बोलेंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं होगा। यानी आपको जो है, वो लोग जो है आपके आत्मविश्वास को जो है कम कर देंगे, ठीक है, कि आप आगे जो है अध्ययन नहीं कर पाइएगा। तो ऐसे लोगों से मिलना या ऐसे लोगों से बात करना भी बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आगे अगर आपको तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी में जो है कमी आ जाती है ऐसे लोगों से बात करने से। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ, इसी बातों के साथ, और अध्ययन करते हैं विटामिन को। तो सबसे पहले जो है इसमें बोला गया है आपको कि विटामिन, तो विटामिन वे यहाँ पर बोला, यहाँ पर वे होगा, विटामिन जो है वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी पूर्ति भोजन के द्वारा शरीर में की जाती है, जो हमारे शरीर की कई प्रकार के रोगों से रक्षा करने के साथ साथ उपापचय, यानी उपापचय को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखते हैं। देखिए, विटामिन से कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा यहाँ इस लाइन को, कि विटामिन से कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन में ही विटामिन होता है, न कि हमारा शरीर में ऑलरेडी विटामिन अवेलेबल है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि विटामिन जो मिलता है वो भोजन से ही मिलता है। चलिए, इसमें जो है विटामिन के जो कौन कौन से विटामिन होते हैं उसके बारे में बोला गया है। तो विटामिन जो है ये आपका, अगर विटामिन का डिफिनीसन यहाँ पर तो बोल दिया गया है या लिखा भी गया है यहाँ पर। तो अब बोला गया है कि विटामिन कौन कौन से विटामिन हो सकते हैं। तो विटामिन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा और के होगा। तो सबसे पहले जो है विटामिन का जो वर्गीकरण किया गया है इसमें, देखिए विटामिन का जो वर्गीकरण किया गया है, विटामिन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। और ये दो भाग जो है आपका, ये दो भाग जो हैं विलेयता के आधार पर विटामिन को दो प्रकारों में बांटा गया है। यानी ये विलेयता, यानी बोला गया है कि विलयन के आधार पर, एक में हम बोल सकते हैं कि विटामिन को विलेयता के आधार पर जो बांटा गया है दो भागों में। तो एक जल में घुलनशील विटामिन, यानी कौन कौन से विटामिन जो होंगे वो जल में घुलनशील होंगे, और कौन से विटामिन जो होंगे वो वासा में घुलनशील होंगे। तो दूसरे नंबर जो विटामिन है वो वासा में घुलनशील। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा बी और सी जितने भी बी विटामिन होंगे या सी विटामिन होंगे वो जो हो जल में घुलनशील होगा। इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में ये बात पूछा गया है। दूसरा बोला गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन थे ए डी ई के, यानी जो है बी और सी के छोड़कर टोटल जो विटामिन होंगे वो वसा में घुलनशील हो गए। उसके आगे हम लोग देखते हैं, उसके आगे जो है आपको कुछ यही विटामिन दिया गया है और उसके खोजकर्ता के बारे में आपको बोला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विटामिन और खोजकर्ता। तो सबसे पहले अगर बोला जाए कि आपको विटामिन का खोजकर्ता कौन है, तो आपको फंक बोलना है। विटामिन ए के कौन है, तो मैकुलन। विटामिन बी का मैकुलन, विटामिन सी का हॉलकट और विटामिन डी का हाफकिंस। इतना जरूर आप ध्यान में रखेंगे। और भी विटामिन है, लेकिन आपको एग्जाम के अनुसार जो है ये मुख्य पॉइंट है, इसी को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब एक एक विटामिन को हम लोग समझते हैं कि एक एक विटामिन और उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो है विटामिन ए के बोला गया है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें सबसे विटामिन ए को जो है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी पूछा गया है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। याद रखिएगा ये बात को कि इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, तथा ये शरीर को
प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये दोनों बात को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन ए को यह पूछ लिया जाएगा इस प्रकार से कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन ए को, अच्छा विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जो होंगे, कमी से होने वाले रोग, तो आपका जो होता है वो रतौंधी होता है और जीरोप्थैल्मिया होता है। रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसका स्रोत देखा जाए कि क्या खाने पर जो है विटामिन ए प्राप्त होगा शरीर में, तो इसका सबसे उच्चतम जो स्रोत है वो गोल्डन राइस है, गोल्डन चावल है, धान है। उसके बाद जो है गाजर है। तो आपको एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है गोल्डन राइस और गाजर से ज़्यादा पूछे गए हैं कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा, विटामिन ए। और फिर जो है दूध, अंडा, फल, जो अन्य स्रोत दिए गए हैं। चलिए बी, विटामिन बी पर चलते हैं। तो सबसे पहले विटामिन बी जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, केवल विटामिन बी नहीं होता है, इसको टोटल समूह इसका होता है जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। यानी ये विटामिन जी बी को हम लोग जो है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। तथा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंतर्गत विटामिनों की संख्या जो होता है वो 8 है। इतना ध्यान रखिए कि क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के अंतर्गत कितने विटामिन आते हैं। तो इस संख्या को याद रखिएगा, 8 विटामिन आते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अध्ययन करते हैं। और आपको यही बताया गया है कि जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंतर्गत जो आते हैं वो सबसे पहला जो होता है विटामिन बी1 आता है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इससे कमी होने वाले रोग जो है बेरी है, ये कुपोषण जनित एक रोग है, इतना ध्यान में रखिएगा। इसका उच्चतम स्रोत जो है आपको मूंगफली है। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। तथा कमी से होने वाला रोग तो त्वचा का फटना और आँखों का लाल होना, इतना जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसका उच्चतम स्रोत जो है दूध है, अंडा है, मांस है, हरी सब्जी है। विटामिन बी3 का, इसमें जैसे 8 विटामिन है तो इसका जो है रासायनिक नाम जो है आप कम से कम ध्यान में रखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट इससे होने वाले रोग हैं वो ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो आपका विटामिन बी3 है जिसका रासायनिक नाम जो है नियासिन है। आपको इससे इस विटामिन के कमी से होने वाले रोग जो होते हैं इसको ध्यान में रखिएगा। बाल का सफ़ेद होना, अगर बाल हमारा सफ़ेद हो रहा है तो ये विटामिन बी के कमी होता है। मंद बुद्धि होना, यानी समझ लीजिए कि मंद बुद्धि है, एक तरीके का समझ लीजिए कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति अगर है तो उसमें विटामिन बी का क्या है, कमी है। इसका उच्चतम स्रोत जो है मांस है, दूध है, मूंगफली है इस विटामिन का। उसके बाद विटामिन बी5 है। विटामिन बी5 को जो है पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इससे होने वाले जो रोग होगा, इसके कमी से होने वाले शरीर में ये उस मात्रा में नहीं होगा। तो इससे कमी से होने वाला रोग जो होगा त्वचा दाग, यानी त्वचा पर दाग उत्पन्न हो जाएंगे, जिसको हम लोग पेलाग्रा रोग भी बोलते हैं। चलिए विटामिन बी6 को देखते हैं। विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम होगा पायरिडॉक्सिन होगा। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो होगा एनीमिया होगा, और त्वचा रोग भी होता है। ठीक है, उच्चतम जो स्रोत है यहाँ पर स्रोत होगा, थोड़ा सा गलती हो गया, स्रोत जो आ गया है यहाँ, उच्चतम जो स्रोत होगा इसका दूध होगा, मांस होगा और सब्जी होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन बी7 है। विटामिन बी7 को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा गया है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है जो बायोटीन है, तथा इसे विटामिन एच भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा कि विटामिन एच के नाम से किसे हम लोग जानते हैं, तो विटामिन बी7 को जानते हैं। तथा इसके कमी से होने वाला जो रोग है वो लकवा है, याद रखिएगा। इसका स्रोत जो है वही मांस है, गेहूँ है, ईस्ट है। तो स्रोत कम पूछा जाता है, अब सो कमी से होने वाला रोग और उसका रासायनिक नाम, इतना ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
विटामिन B9, ध्यान में रखिएगा कि विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। कि आपसे अगर बोला जाए कि विटामिन B9 को किसके नाम से आप जानते हैं, तो विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो इससे होने वाले जो रोग होंगे वो एनीमिया रोग होगा। अब आते हैं विटामिन B12। ये टोटल जो होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही ये विटामिन है। विटामिन 12 थोड़ा सा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा। इसका रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामीन है। इसका रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामीन है। तथा इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए बोले हैं किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रो परीक्षण द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। यानी आपको जो है ये कोबाल्ट को किस परीक्षण में सिद्ध किया गया था, तो ये पूछा भी गया है क्वेश्चन कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण में सिद्ध किया गया था। अच्छा, इससे कमी से होने वाला जो रोग है वो रक्त क्षीणता रोग है और पांडु रोग है। इतना ध्यान में रखिएगा। इसका उच्चतम जो स्रोत है मांस है, कलेजी है, दूध है। अच्छा, एक बात मिलाइएगा कि दूध एक ऐसा पदार्थ हो जा रहा है जिसमें हर प्रकार के विटामिन जो है मौजूद हो रहा है। अभी तक हम लोग जितना विटामिन देखे हैं सब में जो स्रोत है वो दूध है। तो दूध हमारे लिए समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है, उसमें सभी प्रकार के विटामिन जो है अवेलेबल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक उसमें जो होता है दूध में जो होता है वो विटामिन C नहीं होता है, तो हम उसको आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद वही देखेंगे। विटामिन C, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इतना ध्यान में रखिएगा। विटामिन C का रासायनिक यहाँ पर इस्क लिख दिया गया है, यहाँ इसका होगा, थोड़ा टाइपिंग करने में गलती हो गया है। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। इसके कमी से होने वाले जो रोग हैं वो स्कर्वी है, मसूड़ों से खून निकलना। इस जैसे ये पूछे जाते हैं कि स्कर्वी रोग जो होगा किस विटामिन से होगा, तो विटामिन C से होगा। इसका उच्चतम स्रोत पूछा जाता है, विटामिन C का जो है उच्चतम स्रोत पूछा जाता है, तो आपको हम क्रम के अनुसार ही दिए हैं, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। विटामिन C का सबसे उच्चतम जो स्रोत है, यानी सबसे ज़्यादा जो विटामिन C अगर मिलता है शरीर को तो आंवला से मिलता है। उसके बाद नींबू होगा, संतरा होगा, नारंगी होगा, टमाटर होगा, खट्टे पदार्थ आदि। ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। आइए विटामिन D के पास, विटामिन D को देखते हैं। देखिए इसका रासायनिक नाम विटामिन D का जो है रासायनिक नाम जो कैल्सीफेरॉल है, तथा यह विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जो है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। इससे इससे हड्डी मजबूत होती है। इस विटामिन से जो है हड्डी क्या होती है, मजबूत होती है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस, याद रखिएगा, बच्चों में रिकेटस और प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो रिकेटस जो बीमारी है वो हड्डी कम, इस रिकेटस बीमारी में हड्डी जो है कमज़ोर हो जाता है, और प्रौढ़ों की जब हड्डी कमज़ोर होता है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग कहा जाता है। तथा रिकेटस नामक बीमारी को सूखा रोग भी कहते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा कि सूखा रोग के नाम से किसे जानते हैं, तो रिकेटस को जानते हैं। तथा यह विटामिन को, जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस विटामिन को हार्मोन के नाम से भी जानते हैं या हार्मोन के तौर पर वो काम करते हैं, तो विटामिन D होगा। यहाँ देखिए लिखा गया है कि यह विटामिन एक हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि स्रोत बोला गया है विटामिन D का स्रोत। तो विटामिन D का जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। इसी बात को लिखा गया है कि हमारे शरीर में विटामिन D का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। और दूसरा जो स्रोत है वो दूध और अंडा है। चलिए आगे चलते हैं, विटामिन E को देखते हैं।
विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल है। ऐसे कमी से होने वाले रोग जो होगा, जनन शक्ति कम हो जाता है, या इसको हम नपुंसकता बोलते हैं या बंझापन भी बोलते हैं। तो इतना ध्यान में रखिएगा कि विटामिन जो होगा स्रोत पत्ती वाली सब्जियां, दूध और मक्खन। ई का रासायनिक नाम, होने वाले रोग, इतना ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं विटामिन के पर। के विटामिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा, अच्छे ढंग से देखिएगा। टोटल इसमें कंटेंट आपको लिखा गया है, एक भी चीज़ नहीं छूटा है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन है, इतना ध्यान में रखिएगा। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है। अब एक बात समझिएगा, इस बीमारी में जो होगा, आपका अगर शरीर कट गया तो उसमें होता ये है कि आप अगर शरीर कट गया तो उसको अगर दाबे रहेंगे तो उसमें 1-2 मिनट के बाद जो है ब्लड का जो है थक्का बन जाता है, यानी वहाँ से ब्लड जो है शरीर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। जबकि विटामिन के का कमी रहेगा तो ब्लड जो होगा वो बंदे नहीं होगा, यानी ब्लड जो होगा शरीर से बाहर निकलते रहेगा। आगे इसी बात को आगे हम लोग देखते हैं कि इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ को भी कहते हैं। देखिएगा, इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं, तथा इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों का ऑपरेशन भी, बात ये भी सही है कि ऐसे व्यक्तियों का ऑपरेशन भी करने में डर लगता है, क्योंकि रुधिर का जो है स्राव होने लगता है। आगे इसमें देखते हैं कि मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इतना जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो है मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। या आपसे इस बात को ऐसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर के आंत में कौन सा विटामिन होता है, तो कौन सा होगा, विटामिन के होगा। कमी से होने वाला रोग, बात वही है कि कमी से होने वाला रोग ये होगा कि ब्लड का क्लोटिंग जो होगा, यानी ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कि इसका स्रोत दिया गया है कि स्रोत कौन, तो टमाटर है, हरी सब्जियां है और दूध है आदि है। तो एक बात मिलाइएगा कि दूध जो है सभी विटामिन में पाया गया है, लेकिन सी में छोड़कर, विटामिन सी में जो छोड़कर जो है बाकी सब में जो है दूध पाया गया है। तो दूध हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जिसमें सभी विटामिन जो है लगभग में अवेलेबल होता है। तो ये वीडियो जो है हमारा विटामिन से कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना देखते हैं तो आपका विटामिन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे संबंधित जो होगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो MCQ पर आएगा, यानी विटामिन से संबंधित MCQ जो होगा वो 25 क्वेश्चन का जो वीडियो होगा, 25+ क्वेश्चन होंगे उसमें, और इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इतना सारा चीज़ बनाने में मेहनत भी लगता है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो शेयर भी कीजिए। चलिए, ओके।